तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल से मिलते हैं, सारा और जॉन। जॉन हर वक्त अपने काम में मसरूफ रहा करता था, जबकि सारा इस टाइम प्रेग्नेंट थी। एक दिन तबीयत ज्यादा खराब होने पर वो जॉन को कॉल करती है, लेकिन जॉन उसकी एक भी कॉल नहीं उठाता। और वापस आने पर उसे सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज ये पता चली कि उनका बेटा मर चुका था। उस दिन के बाद से सारा और भी ज्यादा परेशान रहने लगी, दुखी रहने लगी। सारा अब घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। दोबारा जिंदगी की तरफ लाने के लिए जॉन ने एक नया फैसला किया। उसने डिसाइड किया कि वो लोग घर चेंज कर लेंगे, जिससे सारा का ध्यान बढ़ जाएगा। ये आइडिया सारा को भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा था। ये लोग अब ऑनलाइन घर ढूंढने लगे और काफी जगहों पर तो जाकर उन्होंने खुद भी घर देखे, लेकिन 1-2 महीने तक इन्हें कोई घर नहीं मिला। और आगे ने अपना आइडिया फसूल लगने लगा था। ये अपने आइडिया को ड्रॉप भी करने वाले थे, लेकिन तब एक लेडी ने उसे अपने फ्रेंड के बारे में बताया, जिसका एक मेंशन था और वो उस मेंशन को बेचना चाहता था। जॉन और सारा उसके बताए एड्रेस पर चले गए। ये घर एक इंतहाई सुनसान इलाके में था। पहले तो ये घर देखकर उन्हें अजीब सी फीलिंग आई, जैसे ये घर हॉन्टेड हो, लेकिन अंदर जाने पर उनके होश ही उड़ गए। कोई घर नहीं था, ये एक मेंशन था, एक महल था, खूबसूरत सा। घर आने पर उन्हें यहाँ का ऑनर एमी मिला, जो उन्हें इस घर का विजिट करवाने लगा। ये कहते हुए उसने बताया कि ये घर 1980 में बना था और लगभग 20 साल लग गए इसकी रेनोवेशन करते हुए। और यहाँ की हर चीज इस बात का मुंह बोलता सबूत भी थी। सारा को ये घर अपने ख्वाबों के घर जैसा लग रहा था। हर चीज थी यहाँ पर। इन लोगों की बातें चलती रही और एमी ने इन लोगों के लिए लंच भी बनाया। लंच करते हुए उसने पूछा कि आप लोग इतनी वीरान जगह पर घर क्यों लेना चाहते हैं। तब सारा ने जवाब दिया, हमारी लाइफ में बहुत मुश्किलें आ चुकी हैं और अब बस हम एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक सुनसान जगह पर। ये सुनकर एमी ने उन्हें कहा, अच्छी बात है, आप लोग 1-2 दिन इस घर में ठहर कर देखें, इसकी डील के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सुनकर उन लोगों को और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई और उन लोगों ने इस घर में ठहरने का फैसला किया। एमी ने इस घर में रहने के लिए बस उन्हें एक ही इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप लोग जब तक यहाँ पर हैं, आप लोगों को बेसमेंट का दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना। रात इन्होंने इधर ही स्टे किया और सुबह जब ये लोग एमी को बाय करने के लिए बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि घर में एमी था ही नहीं। इन्हें बस एमी का एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि एमी उन्हें ये घर गिफ्ट दे रहा है। ये बात सुनकर वो दोनों ही हैरान हो गए। ऐसे कैसे कोई अपना घर उन्हें गिफ्ट में दे सकता था। वो तो एमी के लिए बिल्कुल अनजान थे। एमी ने अपने खत में एक ही शर्त लिखी थी कि बस बेसमेंट का दरवाजा किसी सूरत नहीं खोलना। जॉन को किसी भी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगने लगा था कि या तो ये सब उसके साथ मजाक हो रहा है या फिर उस बेसमेंट के दरवाजे के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, जिसके चलते वो लोग भी फंस सकते हैं। अब ये लोग यही बातें कर रहे थे कि यहाँ पर एमी की वो दोस्त आ गई, जिन्होंने इन दोनों को एमी के बारे में बताया था। वो इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आई थी, जिसे देखकर ये दोनों शॉक हो गए। जॉन अभी भी इस घर को लेने के हक में नहीं था, लेकिन तब सारा ने उसे समझाया, देखो जॉन, इस घर में सब कुछ है, हम कोई भी नया घर लेते हैं, उसे रेनोवेट करने में बहुत खर्चा आ जाएगा और यहाँ हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब सारा की बात मानते हुए जॉन इस घर को रखने का फैसला कर लेता है। ये लोग इस घर में शिफ्ट भी हो गए। खुशी खुशी कुछ दिन इन्होंने इस घर में गुजारे और फिर इस घर में एक वेलकम पार्टी रखी। इस पार्टी में लीसा भी आई थी और हमें पता चला कि लीसा जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जॉन का लीसा के साथ शादी के बाद भी अफेयर था, लेकिन जब जॉन का बेटा मूवी के आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद से उसने लीसा से कोई ताल्लुक नहीं रखा और अब उसे अचानक इस पार्टी में देखकर वो घबरा गया था। जॉन को डर लगने लगा था कि कहीं उसकी वाइफ को लीसा के बारे में पता न चल जाए। वो लीसा को अकेले में ले जाकर पूछता है, आखिर क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का। लीसा ने जवाब दिया, मेरा कोई मकसद नहीं, मुझे बस मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ इन्वाइट किया है। इससे पहले कि वो लीसा से कुछ और कहता, जॉन को बाहर से सारा की आवाज आती है। उसकी आवाज घबराई हुई लग रही थी। जॉन भागकर बाहर गया तो उसने देखा कि बाहर कुछ अजनबी लोग हाथ में पेट्रोल की बोतल्स लिए खड़े थे और उन्हें इस घर को जलाने की धमकी दे रहे थे। जॉन भी घबरा गया। तब उन लोगों ने कहा कि शराफत से इस घर को खाली कर दो, अगर तुम इस घर को छोड़ के ना गए तो हम इस घर को जला देंगे। ये बात सच में बहुत परेशान कर देने वाली थी, लेकिन फिलहाल वो आदमी जा चुके थे। अगले दिन जब जॉन ऑफिस आया तो उसे एक और हैरान कर देने वाली बात ये पता चली कि लीसा ने उसके गुस्से में ऑफिस में उसके खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट कर दी थी, जिसकी वजह से अब ऑफिस में उसे सस्पेंड कर दिया गया था और मामले की इन्वेस्टिगेशन करने की बात की थी। जॉन इन चीजों से बहुत परेशान था। ये बात वो अपनी वाइफ को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वाइफ को लीसा के बारे में ना पता चल जाए। उसने अपनी वाइफ के साथ ऐसा ही बिहेव किया जैसा सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। और घर पे फारिग टाइम पे अब उसका ध्यान जाने लगा बेसमेंट के उसी दरवाजे पर, जिसे एमी ने खोलने से मना किया था। यही सोचते हुए वो बेसमेंट के दरवाजे के सामने था। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा इसमें था भी क्या कि इसे खोलना मना था। वो ताला तोड़े बगैर इसे खोलने की ट्राई करता है एक रॉड के सके, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने डिसाइड किया कि वो इस घर का डिजाइन देखेगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि आखिर इस बेसमेंट के अंदर है क्या। अब वो इस घर का डिजाइन लेने के लिए उस कंपनी में गया जिसने इस घर का डिजाइन बनाया था। वहाँ का एम्प्लॉय जॉन को बताता है कि यहाँ पर रहने वाले पहले लोगों ने भी इस जगह का डिजाइन काफी मर्तबा से मांगा है, लेकिन आपके अलावा कोई भी इस डिजाइन को लेने के लिए यहाँ नहीं आया। ये बात अजीब परेशान कर देने वाली थी। इस आदमी ने जॉन को ये भी बताया कि एमी आज से 20 साल पहले यहाँ रहा करता था, लेकिन फिर बिना किसी वजह के उसकी वाइफ उसकी बेटी को लेकर उसे छोड़कर चली गई।
जिसकी वजह कोई नहीं जानता। अब तो जॉन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। उसे लगने लगा था कि हो सकता है एमी की फैमिली का राज उस बेसमेंट में छुपा हो। बेसमेंट को खोलकर उसके बारे में जानने के लिए वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। घर आकर उसने ये सारा डिजाइन देखा जो लगभग नॉर्मल ही था। उसने अब बेसमेंट का ताला खोल लिया था। अंदर जाने पर पहले तो उसे सब नॉर्मल लगा, लेकिन फिर उसे फ्लोर के नीचे एक तय खाने के होने का पता चला। उसने अभी फ्लोर की वुड्स उतारी ही थी कि उसे सारा के घर आने का पता चल गया। फौरन भागकर उसने ये बेसमेंट लॉक की और अपने घर आकर नॉर्मल कामों में लग गया ताकि सारा को खबर ना हो वो बेसमेंट में गया था। इसी रात जॉन को लीसा की कॉल आई। लीसा उसे किसी तरह की धमकी दे रही थी, उससे मिलने को कह रही थी। जॉन ने भी अगले दिन उससे मिलने का फैसला किया और उससे रिक्वेस्ट की कि ऑफिस में उसने जो भी बात कही थी वो गलतफहमी वो दूर कर दे। लेकिन ये सुनकर लीसा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि जॉन उससे अपने मतलब के लिए मिलने के लिए आया था और अब उसने बदला लेने की ठान ली। उसने फैसला कर लिया कि वो जॉन की वाइफ सारा को सब सच बता दी गई कि जॉन ने उसे धोखा दिया था। अगले दिन हम सारा को घर पे देखते हैं जहाँ आज उसकी तबीयत काफी खराब है। उसे शक हो रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है और ये उसका शक यकीन में भी बदल गया। वो आज बहुत ज्यादा खुश थी। वही बात फौरन जॉन को बताना चाहती थी। फोन करते हुए उसका फोन गलती से नीचे गिर गया और जब वो फोन उठाने लगी तो उसे बेड के नीचे इस घर का डिजाइन मिल गया। वो भी इस डिजाइन को देखने लगी और अब वो ये बात जान गई थी कि जॉन उस बेसमेंट के बारे में छानबीन कर रहा है। वो भी अब जॉन की तरह उस बेसमेंट के अंदर जाने का फैसला करती है। वो जब बेसमेंट में गई तो पीछे से लीसा उसके घर आ गई जो उसे जॉन की बेवफाई के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उसे सारा कहीं नहीं मिली और हाथ उसके लग गया सारा का प्रेगनेंसी टेस्ट। वो और भी ज्यादा जेलस हो गई और उसका गुस्सा और नफरत में बदल गया। सारा जब ऊपर आई तो उसने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा और चुपचाप उसे बंद कर दिया, ये सोचे बगैर कि कोई उसके घर में भी घुसा होगा। जॉन जब घर आया तो उसने देखा कि लीसा की कार उसके घर से बाहर जा रही है। ये देखकर वो गुस्से में आ गया और डर भी गया कहीं लीसा ने सारा को सब सच तो नहीं बता दिया था। उसने लीसा की कार का पीछा करना शुरू किया ताकि वो जाने कि लीसा उसके घर आई क्यों थी, लेकिन दूर तक भी पीछा करने के बावजूद उसे कुछ पता नहीं चला और वो थक हार कर घर वापस आ गया जहाँ सारा उसका इंतजार कर रही थी उससे पूछने के लिए कि आखिर उसने बेसमेंट का दरवाजा क्यों खोला था। जॉन ने बहाना बनाया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बस मैंने उसे खोला तो था लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। जॉन ने वहाँ पर सारा को उस तहखाने के बारे में नहीं बताया था जो उसे फ्लोर के नीचे नजर आ रहा था। शुक्र था कि जॉन ने उसे पहले ही सील कर दिया था। यहाँ पर अब सारा ने उसे एक गुड न्यूज भी दी कि वो लोग दोबारा से पेरेंट्स बनने वाले थे और ये सुनकर तो जॉन की जान में जान आई। वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। अब शायद उसके पहले बेटे का गम भी कम होने वाला था। ये खबर सुनते ही जॉन को ऑफिस से भी ये खुशखबरी मिल जाती है। लीसा ने उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया था वो सारा खत्म होने लगा था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉन किसी भी चीज में गलत नहीं पाया गया। इस खबर के बाद जॉन काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया था। लाइफ उसकी दोबारा रूटीन पे चलने लगी थी। अब उनकी फैमिली में एक नया मेंबर भी आने वाला था। जॉन ने उसके लिए अपने घर में एक रूम सेट करने का फैसला किया और जब वो लोग रूम सेट कर रहे थे तो तब एक सीनरी के पीछे से जॉन को वॉल के अंदर एक होल दिखाई दिया। इस होल के अंदर एक बुलेट फंसी हुई थी जो एमी की पुरानी कलेक्शन का हिस्सा थी। एमी ये कलेक्शन उसे दिखा कर गया था और ये देखकर वो समझ गया कि जरूर एमी ने अपनी फैमिली का मर्डर किया होगा और जरूर उनकी लाशें अपने तय खाने में छुपा दी होंगी, इसलिए वो उस तय खाने को ना खोलने की बात करता है। ये बात उसने सारा से भी डिस्कस की। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पे नॉक हुई। बाहर पुलिस ऑफिसर्स आए थे, वो भी एक दहला देने वाली न्यूज लेकर। लीसा का मर्डर हो गया था जिसकी गाड़ी जंगल से मिली थी। पुलिस जॉन से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी क्योंकि जॉन की अफेयर और लीसा के उस पर लगाए इल्जाम की कहानियां बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी और सबको लगता था कि लीसा के लगाए इल्जाम की वजह से जॉन ने बदला लेने के लिए लीसा को मार दिया होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉन कुछ भी बोल सकता था, लेकिन सारा ने उसका साथ दिया और पहले ही पुलिस से झूठ बोल दिया कि उस दिन जॉन पूरा दिन घर पे ही था। ऐसे इन्वेस्टिगेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसीलिए पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन किए चली गई। पुलिस के जाने के बाद सारा बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि यहाँ पुलिस ने जॉन और लीसा के अफेयर के बारे में तो बता दिया था। जॉन यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। वो सारा को ये बात बताना चाहता था कि उसने ये अफेयर कब से खत्म कर दिया, लेकिन सारा उसे खामोश करवा देती है और कहती है मैं सब के बारे में तब से जानती हूँ जब से उस लड़की की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई। मैं तुम्हें कॉल करती रही, मैं उस टाइम भी जानती थी कि तुम उस लड़की के ही साथ हो। मैंने ये सब इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ठीक रखना चाहती थी, लेकिन अब सारा और जॉन के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि सारा को लगता था, क्योंकि सारा को भी जॉन पर शक था। वो कहती है मैं अपने बच्चे को ऐसे बाप के साथ बड़ा होने नहीं दे सकती जिसके ऊपर एक मर्डर का इल्जाम है। ये सुनकर जॉन उसे यकीन दिलाता है सुनो मेरी बात सारा, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यकीन मानो मेरा। मूवी के आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सारा तो यहाँ से चली गई, लेकिन अब जॉन उसकी बातों में ही खो गया था। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ गई थी, उसे एहसास में नहीं हुआ था। सोचो ही सोचो में उसके दिमाग में एक बात आई कि जब से वो इस घर में आए हैं तब से उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और हो भी सकता है इसके पीछे बेसमेंट में छुपा कोई राज हो। यही सोचते हुए अब वो डिजाइनर के बताए हुए उस आदमी के घर जाता है जिससे पहले एमी ने ये घर दिया था, जिसने भी इस जगह का डिजाइन डिजाइनर से मांगा था। उसके घर जाने पर जॉन हैरान रह गया। ये वही आदमी था जो पार्टी वाले दिन जॉन को इस घर को छोड़ जाने की धमकी देकर गया था। नहीं तो उसने ये भी कहा था
कि वो इस घर को जला डालेगा। इस आदमी ने जॉन को बड़े अच्छे से अपने घर में वेलकम किया और वो लोग उसी घर के बारे में बात करने लगे। उस लड़के ने बताया, पहले तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे फ्री में इतना लग्जरी घर रहने को मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे पता चलता गया ये घर तो बस एक प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई। मैं शराब की लत में लग गया और मेरी फैमिली मुझे छोड़ गई और तब मुझे एहसास हुआ कि इस घर में ही कोई शराब, कोई कर्ज है। जॉन यहाँ अब जानना चाहता था कि आखिर उस बेसमेंट में ऐसा था क्या जिसकी वजह से ये शराब था उस घर पर। वो इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने जॉन को कुछ नहीं बताया और बोला कि बस एक बात याद रखना, उस बेसमेंट का दरवाजा कभी मत खोलना। अब जब इस आदमी से भी उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो उसने घर जाकर खुद उस बेसमेंट के ताले को तोड़कर उस तहखाने में जाने का फैसला किया और ये देखते हुए सारा उसे फौरन मना करने के लिए आई। जॉन अब उसकी एक बात नहीं मान रहा था। अब मजबूरन सारा को एक बड़े से डंडे से जॉन के ऊपर हमला करना पड़ा, जिससे जॉन बेहोश हो गया। सारा उसे अपने घर ले आई। जॉन को जब होश आया तो सुबह भी हो चुकी थी। उसके होश में आते ही सारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा सच रिवील करती है कि लीजा के मर्डर के पीछे जॉन नहीं बल्कि सारा खुद थी। उसने जॉन को बताया कि मैं भी इस बेसमेंट का दरवाजा खोलने गई थी, लेकिन अंदर मुझे बेसमेंट में कुछ नहीं मिला और जब मैं घर वापस आई तो लीजा सेकंड फ्लोर पे थी। उसके हाथ में मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट था और वो घर को देख रही थी। उसने मुझे कहा कि ये घर तुम्हारा नहीं मेरा होना चाहिए, तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं क्योंकि जॉन ही तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और बस मैंने बंदूक उठाकर उसके ऊपर गोलियां चला दी। हालांकि लीसा को उस टाइम बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी, उसकी जान बच सकती थी, लेकिन गोलियां चलाने की वजह से मैं डर गई थी। मुझे डर था कि कहीं पुलिस मेरे पीछे न पड़ जाए, मुझे सजा न हो जाए। इसीलिए सब छुपाने के लिए मैंने लीसा का गला दबाकर उसे मार डाला। यानी वो बुलेट जो जॉन को वॉल पर मिली थी वो सारा ने खुद चलाई थी। अब वो जॉन से कहती है, तुम वादा करो मुझसे कि बेसमेंट कभी नहीं खोलोगे। तब जॉन ने सवाल किया, क्यों? आखिर तो सारा बताती है कि लीसा को मारने के बाद मैंने लीसा को एक पॉलीथीन शीट में लपेट कर उस बेसमेंट में फेंक दिया और फिर उसकी कार लेकर मैं एक नदी के किनारे चली गई। वहाँ पर मैंने उसका फोन भी नदी में फेंक दिया और सारे सुराग मिटा दिए। सारा ने बताया कि मैंने तो अपने कपड़े भी वो जला दिए थे जिस पर लीसा का खून लगा था, लेकिन फिर तुमने वो बुलेट देख ली दीवार पर और मुझे मेरा फंसता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसी टाइम घर पर पुलिस आ गई और तुम्हें बचाने का मकसद मेरा यही था कि कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए मेरे तक ना पहुंच जाए। सारा ये सब बातें इतने आराम से बता रही थी जैसे कोई पार्टी का वाकया हो, मर्डर का नहीं। यहाँ जॉन उससे कहता है, अच्छा सुनो, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए कोई लॉयर हायर करता हूँ। ये सुनकर सारा हंस पड़ती है और उससे कहती है, मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो लीसा को जानती तक नहीं हूँ। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, अगर कोई मेरे तक पहुंचा तो इस मर्डर का इल्जाम तुम पर ही जाएगा और तुम मारे जाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी चुप रहो और मैं भी चुप रहूंगी और हम उस बेसमेंट के दरवाजे के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और यही बात सबको कहेंगे। इस बेसमेंट का दरवाजा खोलने से हमें एमी ने मना किया है। सारा से डर लगने लगा था। वो वाकई बहुत ज्यादा सही थी, वो किसी भी मामले को बड़े आराम से हैंडल कर लिया करती थी। जॉन ये बात तो जानता था कि सारा अभी भी उसे फंसाना नहीं चाहती, लेकिन हाँ उसके साथ एक फैमिली कंटिन्यू करना चाहती है। जॉन भी उसकी ये सारी बातें मान गया, लेकिन इस फैसले के बावजूद भी जॉन के मुंह पे घबराहट थी। अब सारा ने उससे कहा, देखो इस शहर में गुमे हुए लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, पुलिस को अगर कोई सुराग नहीं मिलता तो वो इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ देगी। ये सुनकर जॉन भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है और उस बेसमेंट के अंदर तहखाने को सील कर देता है। इस दिन के बाद बताया जाता है कि ये लोग काफी अरसे तक इस घर में रहे। इन्होंने इस घर में सारे इवेंट्स भी किए, सारे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए, जिसमें सारा तो काफी सेटिस्फाई नजर आती थी, लेकिन जॉन के मुंह पर अक्सर परेशानी दिखाई देती थी। काफी दिनों बाद इन लोगों को एमी की तरफ से एक पार्सल मिलता है, यानी इस घर के ओनर की तरफ से एक पार्सल मिलता है जिसमें उस बेसमेंट की चाबी थी। इन लोगों ने एमी का इम्तिहान पास कर लिया था सब्र रखकर और उस बेसमेंट को ना खोलकर। अब इन्हें इस चाबी देने का मतलब था कि एमी ने उन्हें इस बेसमेंट को खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन अब उस बेसमेंट में तो इन लोगों का भी राज चुका है। क्या ये लोग उस बेसमेंट को खोलेंगे या नहीं? इसी मिस्ट्री के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई तो लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।